बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। टॉपिक का नाम है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ये टॉपिक इसलिए मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये बार बार पेपर में भी आता है, इसलिए इसको मैंने एज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिहाज से इसको सेलेक्ट किया हुआ है। होता क्या है बेटा, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रेशन क्या होती है और बेंजीन क्या होता है, तो ये दो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो इस टॉपिक को समझने के लिए एक चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, वो क्या है कि इसको याद रखने के लिए आपको कोई चीज़ें याद रखनी है। वो क्या है बेटा, सबसे पहले तो आप एक हेडिंग देंगे रिमेंबर। आपको हमेशा ये टॉपिक ऐसे याद रहेगा कि इसके बारे में आपको तीन चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। थ्री थिंग्स आपको पता होनी चाहिए, तभी ये टॉपिक आपको समझ में आएगा, ठीक है। बहुत इजी है। तो थ्री थिंग्स में नंबर वन, जिसको हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो होता है इसकी डेफिनेशन। इसकी जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के लिहाज से अगर हम देखा जाए तो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरी सेकंड की चीज़ है वो इसका रिएक्शन है, जिसको हम लोग RXN कहते हैं, रिएक्शन। और थर्ड चीज़ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैकेनिज्म, ठीक है। अगर ये तीन चीज़ें आपको पता चल जाती है तो ये टॉपिक आपका विद इन नो टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अब टॉपिक क्योंकि हमारे पास है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है, अगर टॉपिक क्या है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है, तो आपने इस टॉपिक में ये देखना है कि नाइट्रेशन क्या होती है और बेंजीन क्या होता है, ठीक है। तो ये दो बातें तो आपको पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन के लिहाज से तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर इसकी डेफिनेशन हमें चाहिए होगी तो हम क्या कहेंगे, द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप टू बेंजीन रिंग, द introduction of introduction of benzene ring, सॉरी, द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप को बेंजीन के साथ अटैच करना। द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप टू बेंजीन रिंग इज कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो याद रखना डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस लिहाज से कि आपको समझ आएगा कि आप क्या करने वाले हैं। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप टू बेंजीन रिंग इज कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। Now here question arises, what is a nitro group? The nitro group is nothing just NO2. This is the nitro group. So this is the definition. You need to remember the definition very clearly. The introduction of nitro group to benzene ring is called nitration of benzene. Okay. Now, what is the reaction? Now, the reaction is very much important. Okay. The general reaction we are going to discuss. Here is the benzene ring. Okay. Here is the benzene ring. Okay. Now, see, it reacts with the nitric acid HNO3, nitric acid. It reacts in the presence of sulfuric acid. This is very much important. So you have to write, this is, it acts as a catalyst, so you will write it above the arrow. आपने इसको arrow के ऊपर लिखना है. So that's why this is the benzene ring, this is the nitric acid. When it reacts in the presence of sulfuric acid, we will form two products. दो प्रोडक्ट बनेंगे। कौन कौन सी बेटा, सबसे पहले तो यहाँ से हमारे पास आएगा नाइट्रोबेंजीन, जिसको NO2, और बेंजीन रिंग इसके साथ अटैच होगा और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पे हमारे आएगा। अब ये तो सिंपल सा एक रिएक्शन हुआ, ठीक है। अब ये हुआ कैसे है, इस रिएक्शन को समझने के लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमने लिखा है ये बेंजीन है, दिस इज बेंजीन, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, बेंजीन। Okay, this is the structure of benzene. This is nitric acid, and the product here in this case is nitrobenzene. तो नाइट्रेशन और बेंजीन में जो प्रोडक्ट बनता है वो नाइट्रोबेंजीन बनता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी कन्वर्जन भी आ सकती है कि बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करना है, ठीक है।
तो जो इसका मैकेनिज्म होता है, तो एक चीज तो आपके माइंड में याद रखना हमेशा कि मैकेनिज्म आपने इन दोनों का करना है, यहाँ से यहाँ तक इनका आपस में मैकेनिज्म करना है, उसके बाद जो इनका प्रोडक्ट बनेगा वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो मैकेनिज्म समझने के लिए हम क्या करेंगे, मैकेनिज्म को समझने के लिए हमने इसको टू स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। जो इसका मैकेनिज्म है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, वो टू स्टेप में है, ये भी याद रखना, ठीक है, ये भी जरूरी है, टू स्टेप में है, टू स्टेप्स। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, हम स्टेप 1 को डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 में क्या होता है, अगर आप देख लें तो सबसे पहले तो बेंजीन जो है, इस रिएक्शन से पहले नाइट्रिक एसिड को अगर मैं ऐसे लिख लूं HO और NO2, क्योंकि इसमें मैंने नाइट्रो ग्रुप अलग कर दिया, ये रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और सल्फ्यूरिक एसिड को अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये आपके लिए भी आसान होगा और मेरे लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है बेटा। अब होता यह है कि इस रिएक्शन के अंदर अगर हम देख लें तो यहां से लेकर यहां तक ये जो OH ग्रुप है, ये इसके H के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेगा, ठीक है। तो अगर हम प्रोडक्ट में देखें बेटा, तो प्रोडक्ट में हमारे पास तीन चीजें बन सकती है। सबसे पहले तो एक वाटर बनेगा जो कि एक न्यूट्रल कंपाउंड है यहाँ पे। अब आप देखें बेटा, जब ये NO2 अलग हो जाएगा तो ये बन जाएगा NO2, इसके ऊपर प्लस ही आता है, हम लिखते नहीं है, लेकिन NO2 का मतलब ये है कि ये इसके ऊपर ये प्लस का चार्ज मौजूद है, ठीक है। अब आप देखें यहां से यहां तक ये पूरा जो ग्रुप आपको नजर आ रहा है, यहां से यहां तक ये HSO4-1 है, HSO4-1। तो ये कि प्लस माइनस और न्यूट्रल तीन चीजें बन जाती है। हमने जो इसमें इंपॉर्टेंट समझना है, सबसे पहले तो इसका हमने बेंजीन के साथ रिएक्शन करना है NO2 का, और दूसरी बार हमने जो रिएक्शन करना है वो HSO4-1 का करना है। तो ये तो हमारे पास रिएक्शन हो गया, ठीक है बेटा। सबसे पहले तो अब हम मैकेनिज्म में स्टेप 1 को देखेंगे, फिर उसके बाद स्टेप 2 का। स्टेप 1 में जो हुआ, हमने हमें दो प्रोडक्ट मिल गए। तो जो पहला स्टेप हमने क्या किया कि बेंजीन का रिंग बनाना है हमने। ये बेंजीन का रिंग है, ठीक है। बेंजीन का रिंग बनाने के लिए आपने बॉन्ड शो करने हैं। आप कोशिश करें कि इसके साथ हाइड्रोजन भी अटैच कर दे, क्योंकि हाइड्रोजन अटैच होगा तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है इसके साथ। अक्सर बच्चे इसमें रिंग बना लेते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन मैकेनिज्म में कोशिश किया करें कि आपको पता चले कि कौन सी चीज कहाँ पर अटैच है। जब ये NO2 के साथ रिएक्ट करेगा बेटा, आप गौर से देखें, N डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, ये NO2 के साथ रिएक्ट। अब इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो इनमें से कोई एक बॉन्ड इस साइड पे आके इस पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस होगा तो आपको पता है जैसे ही ये आपके पास, जैसे ये प्लस, ये जो डबल बॉन्ड है ये इसको देखता है प्लस को, ये इसके ऊपर अटैक कर लेता है, ठीक है। जब अटैक करेगा तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को हम बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब आपने गौर से देखना है, बल्कि इसको मैं दोबारा बना लेता हूँ। अब आपने देखना है कि इस प्रोडक्ट को आप देख ले बेटा, कि इस प्रोडक्ट में आपने जो चीज याद रखनी है वो ये है कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये दो, ये तो ऐसे ही रहे, इसलिए इसको मैंने कुछ कहा ही नहीं। ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो रहे हैं, अब यही शिफ्टिंग आपने याद रखनी है, ठीक है। और से देखिए बेटा, ये बॉन्ड आपने यहाँ पे, ये बॉन्ड जिसको मैं इंसर्कल कर रहा हूँ बेटा, ये इस बॉन्ड को मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको जब खत्म करूंगा तो इसके ऊपर ये एक हो जाएगा H, ये H आ गया, ठीक है। ये दो H ऑलरेडी मौजूद थे जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये दो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। सारे जितने भी हाइड्रोजन हैं वो ऐसे ही रहेंगे। अब यहाँ पे ये जो एन है इसके ऊपर अटैच करेगा, तो या तो इसके साथ अटैच होगा, इसके साथ। तो आप कोशिश करें कि इसको किसके साथ अटैच किया करें, आप इसको इसके साथ लगाया करें, ठीक है। एन डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव, ये ऐसे, ठीक है। ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब इसको आप, अब देखो यहाँ पे जब आया तो एक चीज जो समझने वाली है कि इस हाइड्रोजन के पास अब प्लस आएगा, ये भी लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो इस कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे, यहाँ 1 2 3 यहाँ पे डिफिशियंसी है तो मैंने प्लस लगा लिया, ठीक है। क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड था ये इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में था, ठीक है। अब हम इसका स्टेप 2 में देखेंगे। ये स्टेप 1 हो गया, या इसको हमने कहा स्टेप 1, स्टेप 1, ठीक है। तो स्टेप 1 में तो हमने ये डिस्कस कर लिया। अब हम आएंगे स्टेप 2 पर। स्टेप 2 में क्या होता है, यही कंपाउंड जो मैं लिख रहा हूँ इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ये दूसरा स्टेप है, इसलिए इसको गौर से देख लें।
सेम एज इट जैसे आपने ऊपर बनाया है इसको इसी तरह बनाकर साथ लिखना है। इसमें अब क्या होगा बेटा, आप गौर से देख लें कि मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या किया, वो इसको कॉपी किया और इसके ऊपर अटैच कर दिया। अब इसको अटैच करना इसलिए जरूरी है कि अब इससे इसके साथ हमने एक और रिएक्शन करवाना है, ठीक है। अब आप गौर से देखें, जब हम इसके साथ अब रिएक्शन तो करना ही करना है इसके साथ, और अब इसके साथ हमने क्या करना है, इस प्लस को खत्म करना है, ये यहाँ पे जो प्लस है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये अपना बॉन्ड इसको दे देगा, जब इसको दे देगा, ठीक है। अब उससे क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाएगा और ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, HSO4 -1 के साथ। तो ये H जो होगा, अब ये प्लस है तो जारी बात है ये H जो होगा ये इस H को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके क्या बना लेगा, अगर आप देख लेंगे तो ये आपको मैं अब बता देता हूँ। देखो यहाँ पे तो फिर दोबारा ये बॉन्ड बन गया क्योंकि ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो गया। हाइड्रोजन आप लिखे ना लिखे, इसकी ज़रूरत हो या ना हो आपकी मर्जी, तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे लिख लिया करें ताकि आपको ये पता चले कि नाइट्रेशन में क्या हो रहा है, ठीक है। ये अब देखो जब ये चला जाएगा, ठीक है, अब देखो ये चला गया, तो ये बॉन्ड ऑटोमेटिकली इस साइड पे शिफ्ट होगा, तो ये NO2 बन जाएगा, ये आपके पास NO2 बन जाएगा और H2SO4 बाय प्रोडक्ट में निकल गया, ठीक है। अब आपने ये देखा कि H2SO4 क्यों निकला, क्योंकि ये हमारे पास एज अ कैटलिस्ट था, तो उसने रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया, जस्ट एक्सेलरेट किया रिएक्शन को और एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पे रिमूव हो गया। ये जो कंपाउंड बना ये नाइट्रोबेंजीन था हमारे पास, नाइट्रोबेंजीन। और ये प्रोडक्ट क्या था, रिएक्टेंट में क्या था, बेंजीन। आप ये समझ ले कि हमने प्रोडक्ट में से ये बना लिया। तो अब देखिए रिएक्टेंट में से, अब देखिए इसको दोबारा चेक कर लेते हैं कि हमने अभी जो टॉपिक पढ़ा है वो इसका क्या मतलब है। जैसे गौर से इस टॉपिक को दोबारा ले आते हैं। बेटा ये टॉपिक किया है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, अगर आप इसको देख लें नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का रिमेंबर तीन थिंग, डेफिनेशन, रिएक्शन मैकेनिज्म। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप टू बेंजीन रिंग इज कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ये रिएक्शन है, रिएक्शन कैसे हुआ, ये जनरल रिएक्शन है। इसको करने के लिए मैकेनिज्म के 2 स्टेप्स है। सबसे पहले तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ये और ये बनाएंगे, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है। तो स्टेप 1 में क्या होगा, NO2 इसके साथ रिएक्ट करेगा और इससे ये एक इंटरमीडिएट स्टेट का रिएक्शन बनेगा। फिर ये क्या करेगा, इस रिएक्शन के साथ करके ये एक नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन बना लेगा, ठीक। तो आपके पास ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।